तो हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये स्पेशल टाइप जहां से परीक्षाओं में क्वेश्चन बार बार देखने को मिलते हैं, इस टाइप से हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। दोस्तों ये टाइप कैसा है, क्वेश्चन में देख लीजिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर इतने वर्षों में इतनी गुना हो जाती है, वही राशि इतना गुना होने के लिए कितने वर्ष लेगी। दोस्तों बच्चे इन प्रश्नों को बेसिक से करते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि बेसिक से करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो इस प्रश्न को करने का क्या लॉजिक होगा, क्या ट्रिक होगी, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, तो आपने अंत तक जरूर बने रहना है। और दोस्तों ये सभी PYQ प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है दोस्तों। 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुना हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों क्या होता है, जो आपकी धनराशि है और जो आपकी ब्याज दर है यानी रेट है, प्रिंसिपल और रेट कॉन्स्टेंट होता है। दोस्तों क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। आपका प्रिंसिपल भी कॉन्स्टेंट होगा और रेट भी आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यहाँ पर टाइम हमें निकालना होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने की क्या ट्रिक होगी, ये ट्रिक सबसे आसान है और आप इस प्रश्न को जल्दी भी कर सकते हो। हमें बोला गया है 2 गुनी होती है 15 वर्षों में, तो गुनी और साल की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गुना और फिर लिख लेते हैं साल। तो दोस्तों कितना गुना होती है, 2 गुना। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। अब आगे बोला गया है 8 गुना, यही राशि 8 गुना कितने वर्षों में होगी। 8 गुना कितने वर्षों में होगी ये हमें बताना है। तो गुणा के सामने गुणा लिखना है, साल के सामने साल लिखना है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, जो गुणा है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो इस 8 को हम 2 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, यानी 2 के हिसाब से 8 को हम बदलेंगे। 8 को क्या आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हो। हमने क्या किया है, 2 के हिसाब से 8 को चेंज किया है, यानी 2 के फॉर्मेट में लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी। बेस हमने क्या किया है, समान बना लिया है। आपने बेस को समान बना लेना है। दोस्तों अब आपने पावर पर ध्यान देना है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। 1 का मान हम किसके बराबर रखेंगे, इसके सामने क्या है, 15 है, तो 1 का मान हम 15 रखेंगे। कितना गुना है, 15 गुना है। अब 3 का मान पता करना है, तो 3 का मान पता करने के लिए यहाँ पर भी हम 15 से गुणा करेंगे। तो 3 गुणा में 15 कितना होगा, 45। यानी वह राशि स्वयं का 8 गुना होने के लिए कितने वर्ष लेगी, 45 वर्ष। यही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों इस प्रश्न को करने का ये सबसे अच्छा मेथड है, ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ। दोस्तों हमने गुणा पर ध्यान दिया है, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 8 था। इस 8 को 2 के हिसाब से चेंज कर लिया है। 2 की पावर 3 होगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब बेस समान है तो पावर का खेल होगा। 1 के सामने 15 है, तो 1 का मान होगा 15। कितना गुना, 15 गुना। 3 का पता करने के लिए यहाँ पर भी हम 15 से गुणा करेंगे, तो कितना आएगा, 45। तो इस प्रकार दोस्तों आपने इस प्रश्न को हल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। यदि पहला प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो देखिए, हमें बोला गया है 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुना हो जाती है, 2 गुना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गुना और फिर लिखेंगे साल। दोस्तों कितना गुना होती है, 2 गुना। कितने वर्ष में, 10 वर्ष में। अब आगे बोला जाता है 16 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। अब कितनी गुना होगी, 16। कितने वर्ष में होगी ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 16 है। तो 16 को भी हम 2 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी। इनका बेस हमने समान बना लिया है। अब पावर को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो इस 1 के बराबर हम किसको रखेंगे, 10 को रखेंगे। तो 1 का मान 10 होगा। कितना गुना है, 10 गुना है। तो 1 का मान 10 है, यानी 10 गुना। तो 4 का मान भी कितना होगा, 10 गुना होगा।
तो 4 की 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। यानी वह राशि स्वयं का 16 गुना होने के लिए कितने वर्ष लेगी, 40 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और दोस्तों ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में कितना गुना होती है, 3 गुना। यह कितने वर्षों में मूल राशि यानी वही राशि 9 गुना हो जाएगी। दोस्तों कितना गुना होती है, 3 गुना। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। वही राशि अब कितना गुना होगी, 9 गुना। हमें गुना के सामने गुना लिखना है और साल के सामने साल लिखना है। तो दोस्तों 9 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, तो ये गुना है। आपने यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर कितना है, 9 है। 9 को भी हम क्या करेंगे, 3 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगी। दोस्तों बेस समान है, अब पावर को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 1 है, इस 1 का मान कितना होगा, 5 होगा। कितना गुना है, 5 गुना है। तो दोस्तों 2 का मान कितना होगा, 1 का मान 5 गुना है। 2 का मान पता करने के लिए यहाँ पर भी हम 5 से गुना करेंगे। तो 2 गुणा में 5 कितना होगा, 10। यानी वह राशि स्वयं का 9 गुना होने के लिए कितने वर्ष लेगी, 10 वर्ष। यही इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दोस्तों आप देख सकते हो इन प्रश्नों को आप कितनी जल्दी से इस शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। आपका कोई भी समय बर्बाद नहीं होगा और इन प्रश्नों को करने का ये सबसे अच्छा मेथड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है और ये प्रश्न इन सभी प्रश्नों में से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान से समझिए। प्रश्न में बोला गया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है। वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8 गुना हो जाएगी। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है लेकिन तरीका वही रहेगा। तो कैसे हल करेंगे, पहले लिखेंगे गुना, फिर लिखेंगे साल। दोस्तों कितना गुना होती है, 4 गुना। कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। अब कितना गुना होगी, 8 गुना। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी ये हमें बताना है। दोस्तों पहले प्रश्नों में हम क्या करते थे, गुणा पर ध्यान देते थे। जो यहाँ पर है उसके हिसाब से दूसरे को हम चेंज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि 4 की कोई भी पावर ऐसी नहीं है जिसका मान 8 हो। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को चेंज करेंगे। आप ध्यान से देखिए, ध्यान लगाकर यहाँ पर देखिए। 4 क्या चेंज हो सकता है, क्या 8 भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब यहाँ पर दोस्तों बेस समान है तो पावर पर खेल होगा। तो 2 का मान कितना दिया है, 6 दिया है। दोस्तों बाकी सभी सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को ही चेंज कर लेना है क्योंकि 4 की पावर हम कुछ ऐसी नहीं ले सकते हैं जिसका मान 8 है। हमने क्या किया, दोनों को ही चेंज कर लिया। अब यहाँ पर बेस समान है तो पावर का खेल होगा। 2 का मान कितना होगा, 6 होगा। कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर भी हम कितना गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो 3 की 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। यानी वह राशि स्वयं का 8 गुना होने के लिए कितने वर्ष लेगी, 9 वर्ष। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। वही राशि कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 16 गुना हो जाएगी। दोस्तों सेम पिछले प्रश्न जैसा ही है। कितना गुना होती है, 8 गुना। कितने वर्षों में दोस्तों, 3 वर्षों में। अब वह राशि 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी ये हमें बताना है। तो ये गुना है और ये हमारे साल है। तो हम गुना पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। तो दोस्तों इस 16 को हम 8 के फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते, यानी 8 की पावर हम कुछ भी नहीं ले सकते जिससे 16 आए। तो ये दोनों ही यहाँ पर क्या हो गए, चेंज हो गए। आपने इन दोनों को ही चेंज कर लेना है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब दोस्तों बेस समान है तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब आपने पावर में देखना है, पावर 3 है, 4 है। तो इस 3 का मान कितना होगा, 3 होगा। कितना गुना है दोस्तों, 1 गुना।
अब यहाँ पर भी हम कितना गुना करेंगे, 1 गुना करेंगे, तो 4 का 1 गुना कितना होगा, 4 होगा। यानी वह राशि स्वयं का 16 गुना होने के लिए कितने वर्ष लेगी, 4 वर्ष लेगी। यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये स्पेशल टाइप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।